हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं फिर से अपने ब्लॉग नंबर 5 में एक मोरल स्टोरी सुनाने वाला हूं। आपने पहले भी सुनी होगी लकड़हारे और कुल्हाड़ी की कहानी। आज उस कहानी का एक नया एंगल लेकर आया हूं मैं। उस कहानी में एक नई एंगल खोजने की कोशिश की हमने, तो दोस्तों आपको पसंद आएगा। दोस्तों, कहानी का नया एंगल क्या है। एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ी काट करके अपना भरण पोषण, अपनी ज़िंदगी जीता था। अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें लकड़ी काट कर, जंगल से लकड़ी काटता था, फिर शहर ले जाकर उसको बेचता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपनी ज़िंदगी जीवन यापन करता था। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि जब वो लकड़ी काट रहा था तो एकाएक उसकी कुल्हाड़ी नदी में जाके गिर गई। तो दोस्तों, वो बहुत गरीब था और जैसे ही कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो वो बहुत चिंता में आ गया और बैठकर नदी के किनारे रोने लगा कि अब मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मैं लकड़ी किससे काटूंगा और मेरी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो लकड़ी काट कर ही शहर में बेचकर अपनी ज़िंदगी जीता था। तो दोस्तों, हुआ क्या कि वो नदी के किनारे बैठ के जब रोने लगा, बहुत देर तक रोया, तो उसके बाद नदी देवता ऐसा देख करके प्रकट हुए। बोले, हे पुत्र, क्या समस्या है, क्यों रो रहे हो। तो उसने अपनी पूरी बात बताई कि प्रभु, इस कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काट करके मैं क्या करता था, लकड़ी बेच करके अपनी ज़िंदगी जी रहा था। अब ये कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है तो अब मैं क्या करूँगा। तो नदी देवता बोले कि कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं आप तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ पे गिरी है। तो नदी देवता ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाई तो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आए। सोने की कुल्हाड़ी लेकर के जब बाहर आए तो पूछा कि क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो उसने बोला, नहीं नहीं प्रभु, मेरी तो सीधी साधी लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो कहते हैं अच्छा चलो फिर से देखते हैं। फिर डुबकी लगाई तो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आए। पूछते हैं क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो कहता नहीं नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो जैसा मैंने बताया कि सोने की कुल्हाड़ी थी, लकड़ी लगी हुई थी, वही कुल्हाड़ी मेरी है। तो प्रभु बोलते हैं कि चलो एक बार और देखते हैं। जब तीसरी बार डुबकी लगाते हैं तो उसकी कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आते हैं। जब कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आए, पूछते हैं क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो वो लकड़हारा बोलता हाँ हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। और वो कुल्हाड़ी उसको देते हैं और उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर के उन्होंने चांदी और सोने दोनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। तो उस दिन वो क्या किया गया, वो सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ियाँ बेच करके काफ़ी कुछ घर पे सामान ले गया, पैसे भी ले गए। और जब घर गया तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। पत्नी ने पूछा कि आज ये चमत्कार कैसे हुआ, आज इतनी सारी चीज़ें कैसे ले आए, अब लकड़ी में तो इतना फ़ायदा नहीं है। तो उसने बोला कि आज, उसने फिर पूरी कहानी सुनाई कि आज क्या क्या हुआ था। पूरी कहानी सुनाई कि नदी देवता प्रकट हुए, हमारी ईमानदारी से खुश होकर के ये इतनी 2 कुल्हाड़ियाँ और सोने और चांदी की दी, उसके बाद उसको बेच करके मैं इतने सारे सामान लेके आया। तो पत्नी थोड़ी लालची किस्म की थी। उसने कहा कि कल, एक्चुअली में कल जो है जब चलना लकड़ी काटने तो मुझे भी साथ में ले चलना। तो लकड़हारा समझ नहीं पाया कि ये क्या करेगी जा करके। तो जैसे ही वो दूसरे दिन गया, पत्नी को भी साथ में ले गया और जब वहां पर पहुंचा, जैसे लकड़ी काटने के लिए पेड़ पे चढ़ा, तब तक उसकी पत्नी फिसल के नदी में गिर गई। पत्नी के दिमाग में खुराफाती आइडिया था कि अगर मैं गिरूंगी तो सोने चांदी और मिलेंगे। तो जब वो नदी में गिर गई तो लकड़हारा बेचारा फिर से उतरा पेड़ से और फिर बैठ के रोने लगा। नदी देवता बोले कि आज क्या हुआ। नदी देवता फिर प्रकट हुए उसकी समस्या देख करके और पूछे आज क्या हुआ। वो कहता है प्रभु, आज मेरी पत्नी ही नदी में गिर गई है। तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कहाँ गिरी है। फिर वो डुबकी लगाते हैं तो कैटरीना को लेकर के बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या यही तुम्हारी पत्नी है। तो कहता हाँ हाँ प्रभु, यही मेरी पत्नी है। तो बोलते हैं अरे आज क्या हुआ तुम्हें, कल तो तुम बड़े ईमानदार बन रहे थे, आज क्या हुआ। तो कहते हैं, वो कहता है कि प्रभु, पहली बार में आप कैटरीना को लेकर आए हैं, दूसरी बार में आप आलिया को लेकर के आएंगे, तीसरी बार में आप मेरी बीबी को निकालेंगे। एक के खर्चे तो मैं वैसे ही नहीं उठा पा रहा था, बाद में आप खुश होकर बोलेंगे तीनों ले जाओ। तो प्रभु माफ करिए, मुझे यही पसंद है, अब यही मेरी बीबी रहेगी।
तो दोस्तों ये क्या था, मतलब एक लालच का फल कैसा होता है इस कहानी से कि ये मोरल निकल के आता है। ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए बहुत सारी लेके आऊँगा, इंटरेस्टिंग होगी, कॉमेडी भरा होगा और इंटरेस्टिंग होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।